प्यारे देशवासियों, मैं आपको आज एक विरह विराग का शब्द भजन जो सुना रहा हूँ। तो इसके बाद छोटा सा मैं एक छोटी सी साखी सुनाऊँगा, तो आपको अच्छी लगेगी। और अपने अपने जीवन के अंदर जो मैं बोलता हूँ, अपने जीवन के अंदर अपने ये ढालना है, फिट करना है, ताकि अपने जीवन को बनाने के लिए जो कुछ भी बना हुआ महापुरुषों ने बोला हुआ किसी ने, ये सब जीवन बनाने के लिए है, ताकि इंसान का जीवन बन जाए, भला हो जाए। तो कई तरीके से भला होता है। तो इसके लिए अरदास के अंदर लिखा हुआ कि दाना सिर दान नाम दान, ये नाम का भी एक दान होता है, परमात्मा के नाम का, सत्संग का दान। ये भी अच्छा काम है एक, जिसके अंदर कोई पैसा नहीं लगना है, कोई जो ज़्यादा टैक्स नहीं लगना है, बस सुनना ही है। सुनने से ही इंसान को पता लगता है। पहले सुनना आ जाएगा ना जिसको, उसको करना भी आ जाएगा। जो सुनेगा नहीं तो पास कहाँ से होगा बच्चा। तो मैं शब्द पढ़ रहा हूँ। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। घर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना दो घड़ियाँ। घर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना दो घड़ियाँ। जमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियाँ। कौन छुड़ाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इस पेट भरने की खातिर तू पाप कमाता निस दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तुझे आग लगेगी, एक दिन खाक हो जाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। तू कहता मेरा मेरा, ये दुनिया रैन बसेरा। यहाँ कोई नहीं रह पाता, यहाँ चंद रोज का डेरा। हंस उड़ जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। ये सत्संग की है गंगा, तू इसमें लगा ले गोता। वरना इस दुनिया से जाएगा एक दिन रोता, फिर पछताएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। श्री संत चरण में निस दिन तू ध्यान लगा ले बंदे। कट जाएंगे तेरे ये जन्म जन्म के फंदे, पार हो जाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। क्या इंसान जब इस संसार को तू जो तेरे मन में लगा हुआ है, इसको पक्का सच्चाई तो ये है, एक न एक दिन इसको छोड़कर जाना पड़ेगा किसी दूसरे संसार में। जैसे हमारे बुजुर्ग हैं, वो चले गए हैं, जो हमारे से बिछड़ गए हैं। अब इस संसार के अंदर आप उनको ढूंढ कर देखो, उनकी फ़ोटो मिल जाएगी, तस्वीर मिल जाएगी, कोई पुरानी किसी ने खींच के रखी होगी, पर लेकिन वो नहीं मिलेंगे, उनसे कोई बात नहीं होगी, मिल नहीं सकेंगे, क्योंकि वो इस संसार को जिसमें हम रह रहे हैं, वो भी इसको छोड़कर चले गए हैं। इस करके ये समझने की बात है। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कहते घर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना दो घड़ियाँ। अगर तूने प्रभु का भजन नहीं किया, दो कड़ी कभी सत्संग में नहीं गया, कहते जमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियाँ। क्योंकि ये गरुड़ पुराण के अंदर भी आप पढ़ के देखो, उसके अंदर भी बताया हुआ है इंसान को कर्मों के फल कैसे कैसे मिलते हैं, कैसे इंसान नरकों में जो है
अपने दुख भोगता है, और स्वर्गों के अंदर रहने के बाद भी फिर दोबारा इंसान को इस संसार में आना, जो स्वर्ग और नरक है भोग जो नहीं है, वहाँ भोग भोगने के बाद इंसान अपनी सज़ा, जैसे जेल में इंसान को 5 साल की सज़ा मिलती है तो 5 साल के बाद फिर बाहर आ जाता है, इसी तरह ये नरक और स्वर्ग है। तो ये संसार के अंदर कहते हैं कि कोई तेरा साथी यहाँ संसार में ये भी नहीं है कि जिसके साथ तू प्यार करता तेरी कोई मदद कर देगा, कोई मदद करने वाला नहीं है यहाँ सब जो है खाने पीने वाले ही है। सो इस करके वो कहते हैं कि कोई नहीं तेरे को छुड़ा सकेगा, जब तेरे को हथकड़ी लग जाएगी तो कर्म के अनुसार, तो इस पेट भरने की खातर तू पाप कमाता नहीं दिन। तो आपने कई लोग देखे होंगे कि उसने ऐसे ऐसे गंदे काम खोल रखे हैं, लोगों ने जीवों को मार मार कर बेचते हैं खाने के लोगों को, तो ये कितना अच्छा काम तो है नहीं है, लेकिन वो कहते हैं हमने तो पेट पालना है, अपना बच्चों का पेट पालना है। तो कहते हैं कि इस पेट भरने की खातर तू पाप कमाता नहीं दिन, शमशान में लकड़ी रखकर तुझे आग ले, वो चीज़ नहीं उसको आती है याद कि मेरे को एक दिन शमशान में ले जाकर आग के सुपुर्द कर दिया जाएगा, यही जिनको मैं खिलाता हूँ यही कर देंगे और कोई नहीं आएगा। तो इस करके तू मेरा यह दुनिया में इस करके खाक हो जाएगा। कहते इस संसार में तेरे को कुछ ना कुछ कहते भजन जरूर करना चाहिए। तो मैं एक छोटी सी साखी सुनाना चाहता हूँ इसमें अंदर कि जैसे जब तारा रानी की शादी हुई ना, तारा रानी भी पहले से भगवान की भक्ति करती थी। भक्ति करने के बाद में क्या हुआ कि भक्ति करती थी, उसकी शादी हो गई, और वो जो राजा था हरिचंद्र, वो इतना पहले नहीं था भजन करने वाला, लेकिन यह चलो अच्छा ही था। फिर क्या होता है कि उसको जो शौक़ था सत्संग के अंदर, गुरुद्वारे के अंदर जाने का, गुरु घर में जाने का, तो उसने सोचा कि मैं अब क्या करूं। तारा रानी ने सोचा कि मैं क्या करूं, कैसे मैं गुरुद्वारे जाया करूंगी, ये अगर पता लग जाएगा, ये पता नहीं मेरे को जाने देंगे, पता नहीं जाने देंगे मेरे ये घर वाले जो है, जो मैं जहाँ मेरी शादी हुई है, ये दादा मेरे को जाने देगा कि नहीं जाने देगा। चलो ये ऐसे करती हूँ, जब ये सो जाया करेगा, वहाँ तो कीर्तन एक ऐसी जगह थी जहाँ कीर्तन होता रहता था, दिन रात गुरुद्वारे में कीर्तन चलता था, संगत जो समय था उसका कीर्तन का, तो उसके समय से वो सोचती कि मैं चले जाया करूँगी, जब ये सो जाया करेंगे तो उसके बाद फिर मैं आ जाया करना थोड़ी देर के बाद संगत के दर्शन करके, सत्संग सुनकर। तो ऐसे ही होता है। तो एक दिन क्या होता है कि राजा देखता है कि रानी जो है पलंग के ऊपर नहीं है। उसने ऐसे हाथ फिरा, देखा जैसे वास होती थी पलंग के ऊपर, अब पलंग के ऊपर है नहीं। उन्होंने सोचा कि कहाँ चलेगी ये रानी। तो फिर देखो वो इंसान बड़े समझदार थे, एकदम नहीं एक्शन लिया करते थे, वो सोच समझ कर, जो समझदार इंसान है वो सोच समझ कर ही बात करेगा। उसने सोचा है कि मेरी रानी है, पता नहीं कहीं गई होगी, बाहर अंदर चले जाता है इंसान, तो मैं इसको एकदम ही कह दूं, पता नहीं बुरा मान लेगी, अभी अभी हमारी थोड़े दिन हुए शादी हुई भी है। तो इस करके कुछ नहीं बोला। कि फिर क्या होता है कि दूसरे तीसरे दिन वो जाती तो रोज़ थी, देखता रहा वो। एक दिन उसने देखा कि रानी है नहीं है, धीरे से वो आंख बंद करके बैठे थे, पता नहीं था, आंख बंद करके सोए हुए थे, सोने का नाटक ही कर रहे थे, सोए हुए नहीं जागते थे। तो और वो रानी ने क्या किया, अपनी खड़ाम पाई, पाकर वो रानी संगत की तरफ, संगत भी कोई ज़्यादा दूर नहीं थी, थोड़ी दूर पर ही संगत लगती थी जहाँ वो जाती थी। तो वहाँ पहुँच गई जाकर संगत के अंदर, और अपनी खड़ाम जो है वहाँ बाहर जहाँ खोलती थी संगत, वहाँ खड़ाम खोल दी। तो राजा भी पीछे पीछे चला गया। राजा ने देखा कि यहाँ आती है, चलो कोई बुरी बात नहीं है, यहाँ आती है तो आती है, पर मेरे को नहीं इसने बताया, मेरे को भी बताना चाहिए था, मैंने कौन सा इसको मना कर देना था संगत के अंदर आने से। तो उनको, राजा को इस चीज़ का ये हो गया कि मलाल हो गया कि मेरे को इसने बताया नहीं है, रानी ने ये अच्छा नहीं किया। चलो उन्होंने एक खड़ाम उठाई कि आती है, देखते हैं कि अच्छी जगह, ये क्या बिल्कुल ही अच्छी जगह है, इसको इतनी लगन क्यों है इसको लगी हुई, देखो इसने इतनी परवाह भी नहीं की कि राजा मेरे को क्या कहेगा। आखिरकार इसके अंदर कोई ना कोई भक्ति का प्यार तो है, इसके देखना चाहिए कि भक्ति के अंदर, जिस भक्ति को ये करती है, जहाँ सत्संग के अंदर आती है, इसके अंदर कोई शक्ति भी है, तो मैं भी इसके साथ आ जाया करूँगा, फिर मैं इसको बोल दूँगा। पहले शक्ति तो परख के देखनी चाहिए, क्या सत्संग के अंदर क्या शक्ति है। उन्होंने क्या किया, वो जोड़ा जो एक खड़ाम थी एक उठा ली, एक वही रहने दी पड़ी। जब
और उठे लोग सारे, उठ के जो अरदास होगी, अरदास होने के बाद जब उठ के जाने लगे तो फिर एकदम रानी बाहर आई, क्योंकि सबसे पहले निकल आती थी वो कि पता ना लगे। तो उसने देखा वहाँ जो खड़ाम थी, खड़ाम नहीं वहाँ पड़ी, एक रह गई। फिर उसने फटाफट संगत को बोला कि 1 मिनट रुक जाओ प्यारी साथ संगत जी, मैंने एक मेरी खड़ाम जो है यहाँ नहीं मिली है। और फिर उसने सारी अपनी कहानी जो है वो संत जो सत्संग कीर्तन किए करते थे उन संतों से बात बताई कि महाराज आज तो बड़ी भारी बदनामी हो जाएगी इसकी सत्संग की, कीर्तन की, कि मेरी जो खड़ाम कोई उठा ले गया है और मैं जाऊंगी तो राजा मेरे से पूछेगा और मैं क्या जवाब दूंगी। कहते ठीक है। सारी संगत को हुक्म हुआ कि फिर दोबारा अरदास करो, रानी की खड़ाम के लिए अरदास करो कि रानी की खड़ाम ले गया है कोई, ये परमात्मा है, वाहिगुरु अकाल पुरुष, ये खड़ाम फिर दोबारा यहीं आ जाए। जब सब संगत ने अरदास की, अरदास करने के बाद आँख खोली, आँख खोलने के बाद जब देखा वहाँ तो खड़ाम वैसे ही खड़ाम एक वहाँ और उसके साथ लगी आकर वहाँ पड़ी थी। जब आँख खोली देखा तो उन्होंने सब ने धन्यवाद किया परमेश्वर, कहे परमेश्वर तेरा धन्यवाद, आज तेरे नाम को लाज लग जानी थी, तेने लाज नहीं लगने दी है। तो तारा रानी की भक्ति भी इतनी मुकम्मल भक्ति थी, इतना मुकम्मल प्यार था उसके परमात्मा के साथ, देखो उसकी भक्ति को फल लग गया। और प्यारे बहनों भाइयों, जो सत्संग है, सत्संग के अंदर बड़ी बड़ी भारी शक्ति है, बड़ी भारी इसके अंदर बरकत है। जो इंसान इसके साथ पूरी तरह से जुड़ जाए तो सत्य का तो परमात्मा ही है, सत्य तो उसका संग करना तो परमात्मा का संग करना है। अगर इसको विश्वास हो जाए, भरोसा हो जाए तो भरोसे की बात है, अगर भरोसा हो जाए तो काम ही बन गया। अब उसको भरोसा था, रोज़ जाती थी और ये भी नहीं देखा कि मेरे को राजा क्या कहेगा। और राजा भी बड़ा समझदार निकला जिसने उसको कुछ कहा नहीं है। और आज के जैसा लड़का, जैसे कोई आज के लड़के ऐसे होता तो पता नहीं क्या बोल देता, क्या कर देता। तो जब वो घर आई, घर आके बादशाह जाग ही रहा था, सोने का नाटक ही कर रहा था, तो देखा उसने, पहले उसने कुछ नहीं उसको कहा तो कहाँ से आई कहाँ से नहीं है। पहले तो उसने खड़ाम देखी, उस खड़ाम जो है, और वो खड़ाम जो ले गया था उसने अलमारी में रख दी थी। और वो जो दोनों खड़ामें रानी लेकर आई है पहनकर, चप्पलें जो थी वो खड़ामें, तो उसी तरह पड़ी है बिल्कुल दोनों। वो कहते हैं कमाल की बात है, ये कैसे हो गया खड़ाम। तो फिर उसने जाकर उठ गया, उठने के बाद उसने चुप्पे जाकर चुप जाकर अलमारी के अंदर देखी कि खड़ाम जो रानी ने तो नहीं उठा ली कि मेरे को नींद लगी हो, तो रानी ने उठा ली हो, नहीं। जब देखा तो खड़ाम वहाँ पड़ी है। तो रानी से हाथ जोड़कर बोलने लगा कि रानी कि मैं तेरे को नमस्कार करता हूँ, तेरी भक्ति को, भक्ति तेरी बहुत ऊंची सूची भक्ति है, तू बहुत परमात्मा की प्यारी भक्त है। भाई ये बता, ये जो खड़ाम थी ये तो मैं तेरी लेकर आ गया था, और तू सत्संग में जाती थी पहले, तो तू ये कहना तेरे को चाहिए था कि मेरे को भी तू बताती, मैं भी चले जाया करता कि महाराज आपने जाना था, पता नहीं जाना था, मेरे को भी रख लेना था आपने, तो मेरा भी सत्संग मारा जाना था, मेरा भी समय बर्बाद जाना था। इस करके मैं आपसे बताया नहीं, इसकी तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। पर ये खड़ाम जो है, जब आप खड़ाम आप ले आए उठा कर, कहते हाँ खड़ाम तो मैं ले आया उठा के, कि फिर हमने जब देखा भी खड़ाम नहीं थी, फिर सारी संगत ने, महापुरुषों ने, संतों ने, सब ने अरदास की। अरदास करने के बाद परमात्मा ने, उस अकाल पुरुष ने ऐसी खड़ाम उस खड़ाम के साथ रख दी। हे राजन, मैंने तो ऐसे उस भगवान की कृपा से ये खड़ाम आ गई वापस। फिर उस समय से बाद राजा भी जो है सत्यवादी बन गया, बहुत बड़ा सत्यवादी राजा हुआ। उसने अपना राज तक भी त्याग दिया, पर लेकिन सत्य का रास्ता नहीं छोड़ा। इस करके इसको सत्संग तभी कहते हैं कि सत्संग के अंदर बड़ी भारी बरकतें हैं। इंसान को सत्संग के अंदर जाते रहना चाहिए। देखो कितनी बड़ी बरकत जो सत्संग के अंदर थी, जो तारा रानी थी, तारा रानी की खड़ाम जो है उसी तरह बनी बनाई जाएगी। और पर बाद में राजा और रानी दोनों ही धर्म का काम करते रहे। और बहुत बताते हैं, इतिहास बताता है कि 101 यज्ञ उन्होंने रखा हुआ था, जब इंद्र भगवान का जो है जो राज था वो भी डोल गया था। इतनी भक्ति सत्य के ऊपर। फिर उन्होंने उनका इम्तिहान लेने वास्ते नीचे जो दोबारा इम्तिहान देवताओं ने उनको भेजा, अग्नि देवता को। अग्नि देवता ने आकर उनका इम्तिहान लेने के लिए अपना दूसरा रूप बना के, फिर आप आगे कथा जानते, काफ़ी कथा है आगे, मैं फिर कहीं सुना दूंगा इस बात को। तो ये तो आज तारा रानी की बात मैंने सुनानी थी, तारा रानी की कथा सुनानी थी। इस करके सत्संग का जाने का इतना बड़ा फल है कि इंसान की रिद्धियाँ सिद्धियाँ जो है वहाँ काम करती है। ऐसे नहीं लोग जाते हैं, इतनी देर से दुनिया जा रही है अच्छी अच्छी जगह, उसका भी कोई मतलब होगा। हमें शायद कोई चीज़ मिली या ना मिली वो मैं कह नहीं सकता, पर लेकिन जिनको मिली है उनको लगन लग जाती है। वो सब कुछ अपनी जान की भी परवाह नहीं करते हैं,
जो सच के साथ जुड़ जाते हैं वो कहते हैं जान तो एक दिन जानी ही है, पर हमने रहना सच के साथ ही है, हमने झूठ का सहारा नहीं लेना। कई जगह होता है ना जहाँ सच और झूठ का निर्णय होना होता है, आदमी क्या करता है कि मेरी जान बच रही है, चल मैं झूठ का साथ कर लेता हूँ। जो अच्छे इंसान हैं, जो सत्य को कायम रखने के लिए संसार में पैदा हुए हैं, जिन्होंने सत्य ही कायम रखना है, ऐसे भी इंसान भगवान ऐसे इंसानों को भेजता रहता है जिनकी वजह से सत्य कभी ख़त्म ना हो जो उसने बनाया हुआ है। तो इस करके ऐसा सत्य जो है तारा रानी जी ने जो कायम किया, उसकी आप देवियों के जगरातों में भी उनकी कथा आती है, तारा रानी की आप सुनते हैं। और कई तरीके से ये एक जीवन के अंदर कई वारदातें होती है भगवान के प्यारों के साथ, कोई कैसी कथा आती है, कोई कैसी कथा आती है, अलग अलग किस्म की। भगवान को तो भगवान के दर्शन तो ऐसे जो भगवान के प्यारे हैं, ऐसे देवियाँ हैं, उनको कई बार हो जाते हैं, किसी को कैसे। और जगह जगह कथाएँ लिखी हुई है, तो बड़े प्यार से कथा करने वाले करते हैं इनकी। तो ऐसी थी ये तारा रानी। तो इनकी भाई गुरदास जी ने भी अपनी बारों के अंदर इसको कथा को बयान किया है। मैं उसी में से भाई गुरदास की जो वाणी है उसी के अंदर ये शब्द लिखा हुआ, उसकी अर्थ करके मैंने आपको बताए है। तो अगर गलती हो गई हो, मैं बोलता रहता हूँ, अनपढ़ सा इंसान हूँ प्यारे बहनों भाइयों, मैं एक अनपढ़ इंसान हूँ, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। और मेरे को शौक़ रहता है भगवान की चर्चा महिमा करने का, मैं करता भी रहा हूँ, आज तक काफ़ी देर हो गई है। और अब मैं चल फिर नहीं सकता ज़्यादा। मैं सोचता हूँ कि मैं ये अपनी छोटी सी सेवा जो करता रहूँगा यूट्यूब के ज़रिए, किसी का लाभ हो जाएगा। कोई सुनने का बुजुर्ग मेरे जैसा बैठा, कोई खाली बैठा कोई ही सुन लेगा, उससे सुनने से कम उसका समय जो है, मेरी बात आप सुनोगे, आपका समय ज़रूर लिखे हुए लगेगा। उसकी आपको जैसे जगत मजदूरी देता तो क्यों रखे भगवान। जो जगत जो है हम काम करते हैं, उसके पास समय लगाते हैं, उसकी मजदूरी मिलती है हमें। तो ये मजदूरी जो है भगवान का नाम सुनने की मजदूरी जो है, ये आपको ज़रूर मिलेगी। सुन नाम प्रीतम तेरा प्रभ देखने का चाव, कहने परमात्मा का नाम सुनने से सुनकर उसको देखने का चाव पैदा होता है, उसको मिलने का चाव पैदा होता है। जब इंसान के अंदर परमात्मा को मिलने का चाव पैदा हो गया तो समझ लो कि उसका जीवन जो है सफल हो गया। जिस काम के लिए उसको जीवन मिला था वो काम उसका पूरा हो गया। जब तक इंसान को परमात्मा से, कई लोग तो सत्संग के अंदर बैठ ही नहीं सकते, उनको सत्संग अच्छा ही नहीं लगता, बल्कि सत्संग के अंदर शोर भी मचा देते हैं। कहते हैं ना, सत्संग पापी नूं सत्संग नहीं पांदा, भुल भुलेखे जे आ जांदा, उत्थे भी बैठ के गप्पा पिया मारे, जिथे सत्संग लगदा, कहने सोहणे लगदे महल चवारे। तो वही घर वही मकान, जय घर साधन सेविए संत नहीं मेहमान, तय घर मरगट साखे कह भूत बसे तिन माहे दस्या। वहाँ भूत ही रहते हैं जहाँ परमात्मा, जिसका घर हरि की पूजा नहीं, और वहाँ फिर जो रहने वाले हो कैसे होंगे। तो इस करके अपने घर को आप जो स्वर्ग बनाओ, घर धरती के ऊपर भी स्वर्ग बना सकता है इंसान, अपने घर को ही बना सकता, और कोई स्वर्ग नहीं बना सकता। जो अपने लिए बनाना है तो अपना अंदर अंतःकरण स्वर्ग बनाओ, और बाहर जहाँ आप रहते हैं वहाँ उसको स्वर्ग की तरह सजा कर रखो और शांति रखो। शांति आज के ज़माने में शांति बहुत मुश्किल की बात है, ये तो मैं आपको कह सकता हूँ, क्योंकि मैं भी इस संसार में रहता हूँ। मेरे को कितनी दिक्कतें आती है भगवान का भजन करने में, ये कोई नहीं जान सकता। सब भक्तों को आई, सब संतों को आई, मेरे को भी बहुत आती है। तो फिर भी मैं सोचता हूँ कि दिक्कतों के बाद भी, जैसे इंसान ने नदी से पार होना होता है, जितना मर्जी पानी चल रहा है, वो सोचता है कि मैंने पार निकलना ही निकलना है, तो उसका हट होएगा तो ज़रूर निकल जाएगा पार। वो ऐसा नहीं कि वो हट जाएगा, हटेगा नहीं, उसको कोई ना कोई सहारा भगवान तिनके का सहारा देकर भी उसको पार निकाल देगा। भगवान भी उसकी मदद करेगा। जो अपनी भक्ति की तरफ चलते हैं उसे भगवान जो है परमेश्वर हमेशा ही सुखी रखता है और उसकी मदद करता है। तो इतनी बातों से मैं आपसे क्षमा का याचक हूँ, गलती होगी तो क्षमा करना, और आगे भी लोगों को भर दिया करो ताकि सब सुने। इससे बहुत संसार का बहुत कल्याण होगा। ये पूरे संसार के कल्याण के लिए मैं बोल रहा हूँ। मैं कोई संत महात्मा नहीं हूँ, मैं तो एक आम छोटा सा इंसान हूँ, एक बुजुर्ग हूँ जो मैं घर में रहता हूँ अपने में। कोई मैं बहुत बड़ा संत नहीं है, जो क्या मैंने बहुत बड़ी कोई तप नहीं तपे हुए। मैं तो एक गृहस्थी इंसान हूँ, पर लेकिन मेरा पहले से जीवन सादा जीवन है, और मैं परमात्मा से प्यार रखता हूँ, परमात्मा के भजन से प्यार रखता हूँ, सत्संग से प्यार रखता हूँ, संतों महापुरुषों के दर्शनों से प्यार रखता हूँ। धन सतगुरु, हरिओम तत्सत।